गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, आज का दिन है हर्ष और विषाद से भरा। बप्पा हमारे घरों में पधारे, हमें सुख शांति और आनंद दिया और अब समय है उन्हें विदा करने का। पर यह विदाई केवल रस्म नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक गहन पौराणिक कथा जो हमें विसर्जन का असली महत्व बताती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणेश विसर्जन की एक ऐसी कथा जिसे सुनते ही आपको गणेश विसर्जन का लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ, सही सुना आपने। यदि आप विसर्जन में जाए ना जाए, भले ही आपने गणपति जी को अपने घर में विराजमान ना किया हो, लेकिन फिर भी यदि आप ये कथा सुनते हैं तो गणपति जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। यानी कि आज हम सुनेंगे गणेश विसर्जन की कथा और जानेंगे कि इसके पीछे का असली महत्व क्या है। जैसे कि आप देखते हैं कि आधुनिक युग के युवा बड़े ही चाव से गणपति जी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लाकर स्थापित करते हैं और फिर विसर्जन के दिन बड़े ही अपमानजनक तरीके से उनका विसर्जन करते हैं। हालांकि इस पे बहुत से वीडियो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने गणेश स्थापना के वीडियो में आपको बताया था, हमें अपनी सहूलियत अनुसार ही मूर्ति लानी चाहिए जिसका विसर्जन हम आराम से कर सकें। भले ही वो बड़ी हो छोटी हो, उसका विसर्जन हम बड़े चाव से और सम्मान से कर सकें। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, जिससे आप जान पाए गणेश स्थापना किस प्रकार की जाती है और कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। और इस वीडियो में हम सुनेंगे गणेश विसर्जन की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले इसी प्रकार की जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने जब महाभारत की रचना करनी चाही, तब उन्हें लगा कि यह विशाल ग्रंथ वे अकेले नहीं लिख पाएंगे। तब उन्होंने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को लेखक के रूप में आमंत्रित किया। उन्हें पता था कि गणेश जी ही एकमात्र रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता हैं, जो ये कार्य भली प्रकार कर सकते हैं। तो बस गणेश जी ने सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी कि मैं बिना रुके लिखूंगा, आप भी बिना रुके श्लोक सुनाएंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि आप हर श्लोक का अर्थ समझाकर ही लिखेंगे, क्योंकि आप बुद्धि के दाता हैं और यदि मेरे से श्लोक में कोई त्रुटि या गलती हो जाए तो आप उसे काट छाट कर ही लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत का लेखन आरंभ हुआ। गणेश जी एकाग्र होकर निरंतर लिखते रहे और लिखते लिखते उन्हें 10 दिन व्यतीत हो गए, परंतु धीरे धीरे उनकी देह से तेज अग्नि जैसी लाल ऊष्मा निकलने लगी। उनके शरीर का ताप अचानक बढ़ने लगा और वह ताप इतना बढ़ गया कि अखंड लेखक और गहन ऊर्जा से उनका शरीर तपने लगा। व्यास जी ने देखा कि गणेश जी का शरीर तप कर लाल हो रहा है और उन्होंने चिंतित होकर कहा, हे गणेश, आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए और फिर से आरंभ करेंगे। लेकिन गणेश जी की शर्त के अनुसार यदि व्यास जी रुकते तो लेखन वहीं पर समाप्त हो जाता। फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रंथ निरंतर चलता रहा और गणेश जी के शारीरिक ऊष्मा बढ़ती गई। गणेश जी ने कहा, मेरा संकल्प है, मैं रुके बिना लिखूंगा। तब व्यास जी ने करुणा से कहा, हे बप्पा, यदि आप इस अग्नि को शांति नहीं देंगे तो शरीर कष्ट पाएगा। आओ इस सरोवर में स्नान करो। और उन्होंने गणेश जी को समीप के सरोवर में आदर के साथ हाथ पकड़कर स्नान करवाया। जैसे ही गणेश जी ने जल में प्रवेश किया, उनके शरीर की सारी ऊष्मा शांत हो गई। वे शीतल और प्रसन्न होकर
पुनः लेखन में जुट गए। तब गणेश जी ने शीतल जल में स्नान करके प्रसन्न होकर ये वरदान दिया कि जिस प्रकार इस शीतल जल में स्नान करके मेरा ताप कम हुआ, उसी प्रकार प्रति वर्ष जो मेरा स्वागत करके और 10 दिन तक मेरी सेवा और भक्ति करके मुझे इसी प्रकार आज के दिन शीतल जल में स्नान करवाएगा, उसके जीवन का ताप भी इसी प्रकार शांत हो जाएगा। महाभारत लेखन के बाद व्यास जी ने कहा, हे गणेश, जिस प्रकार आपके शरीर की तपन इस स्नान से शांत हुई, उसी प्रकार प्रत्येक वर्ष भक्त भी आपके विसर्जन से शांति पाएंगे। इसीलिए वह परंपरा सदा सर्वदा चलेगी कि भाद्रपद मास में जब आपके आगमन का उत्सव मनाया जाएगा और अनंत चतुर्दशी को आपका विसर्जन किया जाएगा। तभी से ये परंपरा चली कि गणेश चतुर्थी के दिन हम बड़े सम्मान से बप्पा का स्वागत करते हैं और 10 दिन बाद यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को शीतल जल में बप्पा को स्नान करा के उन्हें पुनः मूल स्थान पर विराजित कर देते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल सके। तो ये है विसर्जन की असली कथा और असली महत्व। यही घटना आगे चलकर परंपरा बनी। इस प्रकार गणपति विसर्जन केवल विदाई नहीं, बल्कि वह स्मृति है कि ज्ञान और परिश्रम के साथ शांति भी जरूरी है। तपन और शांत करने के लिए जल का महत्व है और हर आरंभ का अंत होता है, जिससे अगली बार शुभ आरंभ हो सके। चातुर्मास के दौरान भगवान शिव पार्वती यानी कि गणेश जी का पूरा परिवार और अन्य सभी देवता श्री हरि विष्णु के साथ जल में निवास करते हैं और इसी परंपरा के अनुसार गणेश जी को भी भाद्रपद में गणेश जी अपना कार्य करके अंत में जल के रास्ते अपने परिवार से मिलने जाते हैं। तो ये भी एक परंपरा है। अब हम जानेंगे कि हम घर पर विसर्जन कैसे कर सकते हैं। तो गणेश जी की आरती करें, उन्हें मोदक, फल, पुष्प अर्पित करें, पान का भोग लगाएं और प्रार्थना करें कि बप्पा आपने हमें सुख शांति दी, अगले वर्ष फिर पधारना। इसी प्रकार हंसी खुशी हमारे परिवार को पूरे वर्ष रखना। एक पात्र टब में स्वच्छ जल भरे और प्रतिमा का विसर्जन करें। जिस जल में आपने विसर्जन किया है उस जल में तले पर मिट्टी जो बच जाती है उसको आप पौधे में डाल दें, लेकिन ध्यान रहे कि ये मिट्टी आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालनी है और तुलसी के पौधे में ये जल भी आपको नहीं डालना है। इसके पीछे भी एक कथा है जो हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। और सार्वजनिक विसर्जन यानी कि जो बड़े बड़े गणपति जी होते हैं उनका विसर्जन हमें किस प्रकार करना है। शोभा यात्रा निकाले, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए, अंतिम आरती करे, नारियल अर्पित करे, फूल, पुष्प, मोदक, प्रसाद और पान का भोग लगाए। किसी बड़े सरोवर या तालाब में ले जाकर बड़े ही प्यार से प्रतिमा को धीरे धीरे विसर्जित करें। सभी भक्त प्रसाद बांटकर अगले वर्ष पुनः स्वागत का संकल्प लें। विशेष ध्यान मिट्टी की मूर्ति का ही विसर्जन करें। बप्पा भाव के भूखे हैं, भव्यता से नहीं। सच्ची भक्ति और पर्यावरण की रक्षा ही से ही प्रसन्न होते हैं। गणेश विसर्जन हमें यह सिखाता है कि हर सृजन का एक अंत होता है और हर अंत का एक नया सृजन की शुरुआत करता है। ज्ञान, तप और संकल्प सभी सफल होते हैं जब हम भीतर की ऊष्मा को शांति में बदलें। बप्पा केवल मिट्टी की मूर्ति में नहीं बल्कि हमारे हृदय की भक्ति में बसते हैं। इसलिए विसर्जन करते समय हमें अपनी बुराइयों, अहंकार, दुखों का भी विसर्जन करना चाहिए और बप्पा से कहना चाहिए कि हे गणपति, आप तो अगले वर्ष फिर पधारेंगे, पर हमारे जीवन के विघ्न और दुख हमेशा के लिए दूर कर देना। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। भक्तों, बप्पा की प्रतिमा जल में विलीन हो गई, पर उनकी कथा, उनका आशीर्वाद और उनका संदेश सदा हमारे हृदय में अमर रहेगा। जय गणेश देवा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोग भी विसर्जन का सही महत्व जान सकें। जय श्री गणेश, जय गणपति बप्पा।